हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, इनमें जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज वो है सबसेट। सबसे पहले देखते हैं सबसेट की डेफिनेशन। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कम्स इन सेट बी। मतलब एक सेट है ए, कैपिटल ए मतलब, ठीक है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो बी में आ रहे हैं तो वो उसका सबसेट हो गया। फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ए इसका सबसेट हो गया। ठीक है, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको कैसे दिखाते हैं, एक यू बना देते हैं लेटा हुआ, तो मतलब कैपिटल ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं। बी में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, इक्वल भी आ सकते हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, वोवल्स वही ए ई आई ओ यू 5 जो होते हैं। और वाई इज सच दैट वाई इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होता है 26 होते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं वोवल्स। ठीक है, अब वोवल्स उसमें इंक्लूड है पहले से, तो इसका सबसेट हो गया। तो कैपिटल वी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, कैपिटल सी ये होता है सबसेट। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, हमें बस ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट अगर होगा तो ये वाला साइन आएगा, अगर नहीं होगा तो ये वाला साइन। अब हमें एक सेट दे रखा है 2 3 4, एक दे रखा है 1 2 3 4 5। अब 2 3 4 तीनों नंबर इसमें आ रहे हैं तो इसका सबसेट हो गया ये। सेकंड, ए बी सी बी सी डी, ए बी सी तीनों इसमें आ रहे हैं, नहीं, इसमें बी सी तो आ गया पर इसमें ए नहीं आया, ए की जगह डी आ रहा है, तो इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, अगर ये ए बी सी डी होता तो आ जाता, पर इसमें ये ए नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, थर्ड, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, और है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मतलब कि जो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट है, और दूसरा तुम्हारे पूरे स्कूल में जो बच्चे हैं, जो 11th के बच्चे हैं पूरे स्कूल के बच्चों में इंक्लूड होते ही हैं, तो इसका सबसेट बन गया सीधा। अगर मान लो तुम्हारे पूरे स्कूल में 100 बच्चे हैं और क्लास 11th में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे इसमें इंक्लूड तो होने वाले हैं ही, तो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब एक एक्स सिंपल सा सर्कल है। अब सर्कल ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, कैसा भी हो सकता है, कुछ डिफाइन नहीं कर रखा कितना बड़ा है कितना छोटा है। और दूसरा है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ठीक है, मतलब कि अब एक सर्कल है जिसका हमें 1 यूनिट बोल दी, इसकी मेजरमेंट, इसकी रेडियस 1 यूनिट हो गई, इसकी कोई फिक्स नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो इसमें तो अनलिमिटेड आ गए, रेडियस कितने ही बना सकते हैं, इसमें एक ही रेडियस का बनेगा सर्कल 1 यूनिट से। ठीक है, अगर ये पहले होता है बाद में होता तो ये इसका सबसेट बन जाता, लेकिन हमारा ये पहले आया है, मतलब एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो ये इसका सबसेट नहीं बन सकता क्योंकि ये एक अकेला फिक्स है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, फिफ्थ, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स एक सिंपल सा ट्रायंगल है। ठीक है, और एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का कोई रिलेशन है, हो ही नहीं सकता, तो नो, सबसेट नहीं है ये। ठीक है, तो यू बना के क्रॉस लगा दिया, लेटा हुआ यू। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब हमें एक तो सेट बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और एक ट्रायंगल बोला हुआ है कोई सा भी ले सकते हैं, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल, इक्विलेटरल। ठीक है, कोई सा भी। तो अब हम देखेंगे कि इसमें तो एक ही आया डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें हर टाइप के ट्रायंगल आ गए, तो इसका सबसेट है ये। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमें मैंने सर्कल ऊपर दिए थे और एक सर्कल नीचे दिया था, उसका सबसेट नहीं था। इसमें हमें एक ट्रायंगल ऊपर दिया है और नीचे दिए सारे ट्रायंगल, तो इसका सबसेट है। ऊपर उल्टा हो गया था बस, इसलिए नहीं बना था। एक्स इज एन इवन नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10। इंटीजर जो नेगेटिव 0 पॉजिटिव सारे होते हैं, तो इवन नंबर तो इसमें इंक्लूड हैं सारे,
क्योंकि इसमें 2 4 6 8 तो आना ही है, तो इसका सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें ट्रू या फिर फॉल्स बताना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर मतलब सेट होगा तो ट्रू है, सबसेट होगा, सबसेट नहीं होगा तो फॉल्स एक तरह से। अब हमें बोला हुआ है फर्स्ट पार्ट ए बी दे रखा है और बी सी ए दे रखा है। अब क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है। हाँ, ए बी इसका सबसेट है, क्योंकि ये ए बी दोनों में आ रहा है, तो ये साइन गलत लगा दिया, तो इसका आंसर फॉल्स। सेकेंड पार्ट ए ई और एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, ए ई भी तो वोवल्स के पार्ट है ना, तो ये ए इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये ट्रू है, साइन सही लगा रखा है क्योंकि। ठीक है, थर्ड पार्ट 1 2 3 1 3 5। अब इसमें 2 आ रहा है, इस वाले सेट में 2 नहीं आ रहा, तो ये इसका सबसेट नहीं है, पर साइन गलत लगा रखा है, तो फॉल्स। फोर्थ पार्ट सेट ए, मतलब ए की दे रखा है ए, तो ये ए बी सी, तो इसका सेट है, साफ दिख रहा है, तो ये सही साइन लगा रखा है, ट्रू। फिफ्थ पार्ट, अच्छा ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अच्छा, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस ये ध्यान रखना बिलोंग्स में कभी ये वाले ब्रैकेट नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो पूरी इसी टॉपिक पर डिस्कस होगी, क्योंकि ये सबसे मेन है ये। ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना, अगर ऐसे सिंपल हमें ए बी सी दे रखे हैं और ए इसका बिलोंग्स बोला हुआ है, तो बिलोंग्स में ये ऐसे ब्रैकेट नहीं आते हैं बिलोंग्स में। ठीक है, बाकी आगे करेंगे डिस्कस, तो ये फॉल्स है अभी। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 और 4। ठीक है, और एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अच्छा, 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इन सब नंबर से 36 डिवाइड हो सकता है, और ऊपर की कंडीशन थी 2 और 4, तो 2 4 इसका सबसेट है, हाँ है, तो साइन बिल्कुल सही है, तो ट्रू। ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, घर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए ये रहे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।